हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो कि फाइनल परीक्षा 2024 में पूछे जाने की संभावना है। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन हूबहू रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बोल जा रहा है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। मतलब आराम की स्थिति में कैसा रहता है? यह रहता है उत्तर से दक्षिण दिशा में। कहाँ से रहता है? उत्तर से दक्षिण दिशा में रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है दूसरा क्वेश्चन, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई कैसा होगा? तो यह होगा संक्षेपी होगा। क्या होगा? संक्षेपी होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की किसने शामिल है? मतलब कि यह खोज किसने शामिल है? यह विद्युत चुम्बकीय की भी खोज है, विद्युत परिपथ का भी खोज है, तो इनमें से दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। मतलब विद्युत मोटर है किससे परिवर्तित करता है? यह विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, फ्लोइंग के बायां हस्त नियम के बाएं हस्त में बायां हाथ की तर्जनी संकेत करती है। मतलब तर्जनी क्या संकेत करता है? यह कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है? यह होता है समान प्रकार के। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन बोल रहा है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकाश का स्रोत है? मतलब किस प्रकाश का ऊर्जा स्रोत है? तो यह है नवकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल जा रहा है, बोला पीत रस का स्रावित होता है। मतलब पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो बताइए, मुख गुहा से स्रावित होता है, छोड़िया से प्रस्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है, या आमाशय से? क्या होता है? यकृत से होता है। ऑप्शन बी हो जाए, यकृत से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सुधारांत की स्थित रंसाकुर का क्या कार्य है? इसका कार्य है क्या है? क्या है इसका कार्य है? अवशोषण का सही क्षेत्रफल घटना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मुख गुहा का पिछला भाग है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है? यह होता है ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड के हटना कहलाता है। क्या कहलाता है? यह कहलाता है श्वास कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? यह होता है जल। क्या होता है? जल होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? जैसे एटीपी को जाना जाता है। इसे जानता है एटीपी को। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन के लिए, भोजन के वाहक के लिए होता है, ऑक्सीजन के वाहक के लिए भी होता है, अमीनो अम्ल के लिए वाहक होता है, तो यह जल का वाहक के लिए होता है। इसमें से नहीं होता है, इसे होता है जल के वाहक के लिए होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? क्या श्वेत रक्त कोशिका पाए जाते हैं, लाल रक्त कोशिका पाए जाते हैं, रक्त पीटी कानू पाए जाते हैं, या इनमें से सही पाए जाते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? यह होता है अम्ल आयनित होता है। क्या होता है? आयनित होता है। इसके लिए होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? बताइए इनमें कौन है जो गंधीय सूचक नहीं है? तो यह शकरकंद है जो गंधीय सूचक नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मतलब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनॉइक अम्ल। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसको जल में डुबा कर रखते हैं? मतलब किसे जल में डुबा कर रखते हैं? बताइए इनमें से कैसे? तो यह श्वेत फास्फोरस को जल में डुबा कर रखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, अयस्क में अशुद्ध के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? या धातुमल कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं कहलाते, या अधात्री या गैंग कहलाते थे, या गैंग कहलाते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है। मतलब किस धातु को मतलब कि चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को काट सकते हैं, कॉपर काट सकते हैं, या नियॉन को काट सकते हैं, या एल्युमिनियम को। तो सोडियम को चाकू से काट सकते हैं आसानी विधि से। ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम काटा जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सोने में कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। मतलब सोने में किस धातु को मिलकर मिश्र धातु निर्माण किया जाता है। तो यह कॉपर को मिलाया जाता है। किसे? कॉपर को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है सिलिकॉन एक है। सिलिकॉन एक क्या है? धातु है, मिश्र धातु है, उपधातु। तो सिलिकॉन है जो क्या है? तो यह है उपधातु। क्या है? उपधातु। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता। बताइए कि दोहरा संयोजन किसने नहीं पाया जाता? मेढक में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, पक्षी में पाया जाता है, बताइए मनुष्य में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो इसमें दोहरा निषेचन है जो कि यह पाया जाता है मछली में। किसे पाया जाता है? मछली में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोला जा रहा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। मतलब यूरिया रक्त है जो कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से, वृक्क से, या फीवरा से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। किससे प्रवेश करती है? तय करती है यकृत से। किससे करती है? यकृत से। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बोला जा रहा है ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? पीसीडी कहा जाता है, डीसीडी कहा जाता है, या हेनेल लूप को कहा जाता है, या इनमें सभी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पीसीटी को कहा जाता है। पीसीटी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो यह क्या होता है बताइए? तो यह होता है लरवा। क्या होता है? लरवा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मतलब एंड्रिला है, या लीवर है, या अंडनाशय है, या अग्नाशय है। तो यह लीवर है। किसे? लीवर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन है पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं फाइटो हार्मोन। क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पतियों द्वारा कायकी प्रबंधन का उदाहरण है। मतलब क्या है? प्याज है, आलू है, गुलाब है, या ब्रायोफाइल्म है। ये क्या है? तो यह है ब्रायोफाइल्म है। ऑप्शन डी हो जाए, फाइल्म है। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है लेंस की फोकस दूरी एफ है एवं क्षमता पी है, तो क्या सा फॉर्मूला होगा? तो यह हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा? तो यह होगा पी एफ गुना पी बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोला जा रहा है कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो यह फिल्म है जो कि आँखों की तरह कार्य करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 25वां क्वेश्चन बता रहा है एक स्वच्छ मानव नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी तथा दूरी बिंदु क्रमशः होते हैं। मतलब न्यूनतम दूरी कितना होता है और सबसे दूर कितना होता है? क्या होता है? 0 से होता है अनंत। 0 से अनंत होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो बताइए चंद्रमा पर जो खड़ा व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो देखा जाता है काला। क्या दिखाई देता है? काला। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। मतलब नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? बताइए दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णधाता होता है। तो क्या होता है? क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है किसी चालक की प्रतिरोधकता बोल रहा है किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या होता है? मतलब किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है क्या है? तो यह है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 जूल में कितने कैलोरी होता है? तो 0.23 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा।